जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ आज आपको घर के पितर और कुल देवी देवताओं को मजबूत करने के बारे में बताऊंगी, जिससे आपके घर में कोई भी नेगेटिविटीज को छोड़ ना पाए। क्योंकि जब भी कोई घर में नेगेटिविटीज को छोड़ता है, सबसे पहले अपने पितर को बंधन में करता है और घर के कुल देवी देवता का बंधन करता है। तो उसके बाद ही हमारे घर में नेगेटिविटीज प्रवेश करती है। क्योंकि हमारे जो पितर हैं वो हमारे घर के रक्षक होते हैं और कुल देवी देवता भी। अगर वो हमारे बंधन में नहीं है तो हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटीज प्रवेश नहीं कर सकती, ना कोई भेज सकता। जैसे हमारे पितर देवता हैं, पहले तो आपने अपने पितर को चेक करवाना है कि वो प्रेत योनि में तो नहीं है, किसी ने बंधन तो नहीं कर रखा। ऐसे ही अपने कुल देवी देवता को देखना है कि बंधन में तो नहीं है। सबसे पहले तो आप एक गुरु गद्दी से जुड़ो, अच्छी गुरु गद्दी से। क्योंकि कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी ने गद्दी का महत्व बताया है कि गद्दी से जुड़ो। क्योंकि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, अगर हम स्कूल जाएंगे नहीं तो हमें ज्ञान नहीं होगा। फिर तो हमें जैसे बचपन में ABC सिखाते हैं, छोटा बड़ा सिखाते हैं, तो हमें इन अक्षरों की पहचान भी नहीं होगी, क्योंकि हम स्कूल ही नहीं जा रहे। ज्ञान हमें स्कूल से मिलेगा। ऐसे ही अपना गुरु बनाओ, क्योंकि घर के बारे में गद्दी पे जैसे पितर के बारे में, कुल देवी देवता के बारे में ये हमें गद्दी ही बताएगी। क्योंकि वो भी हमारा एक तरह का स्कूल है। वहां जाके पता करते रहो कि हमारे पितर बंधन में तो नहीं है, प्रेत योनि में तो नहीं है, या हमारे कुल देवी देवता बंधन में तो नहीं है। उनका पता लगाते रहो। अगर हम स्कूल ही नहीं जाएंगे तो हमें पढ़ाई ही नहीं आएगी। तो अगर हम गुरु गद्दी पे ही नहीं जाएंगे, कोई गुरु ही नहीं बनाएंगे, तो हम घर के बारे में अपने कैसे जान पाएंगे, अपने पितरों के बारे में। और अपने पितर को अगर मजबूत करना है आपने, उसका दिया जगाओ डेली, उसको चीनी का भोग दो। घर में जो भी आप लोग खा रहे हो उनको भोग दो। पहले भोग लगा के फिर आप लोग खाओ। क्योंकि जितना भोग आप उनको दोगे, जितना आप उनको खिलाओगे, उतने ही वो पावरफुल बन जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम घर में जो भी हम खाते पीते हम अपना भोग अपने पितरों को देंगे, इससे हमारे पितर पावरफुल होते हैं। दूसरा, कुल देवी देवता का 6 महीने दीपक जगा लो अपना। और जो भी आपके कुल देवी देवता है उनके पास जाओ, उनका माथा टेको। जब भी आप उनके पास जाओ, अपने घर के कुल देवी देवता के पास, और देखो वहां से कुछ ना खरीदो, क्योंकि वहां पे चढ़ा हुआ सामान ही आपको वापस दे देते हैं। आप सामान यहाँ से लेके जाओ, श्रृंगार का लेके जाना है, नारियल लेके जाना, जो भी आपने अपने कुल देवी देवता पर चढ़ाना अपने घर से ही लेके जाओ, वहां जाके मत लो। क्योंकि इससे आपके कुल देवी देवता स्ट्रोंग हो जाएंगे। जब वो स्ट्रोंग हो जाएंगे तो कोई आपके ऊपर नेगेटिविटीज छोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर घर में कोई नेगेटिविटीज छोड़ेगा तो पहले सबसे पहले वो पितर के पास आती है। अगर हमारा पितर मजबूत नहीं है तो फिर कुल देवी देवता के पास जाती है। और अगर हमारे वो भी मजबूत नहीं है तो फिर आप पे वार होता है। वार करो, हमारे पितर लड़ेंगे घर के, हमारे कुल देवी देवता लड़ेंगे, पर आप पे आंच नहीं आने देंगे। फिर अपना जाप करो, जाप करके आप अपना ओरा स्ट्रोंग करो। जब तक आपका ओरा स्ट्रोंग नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाकी अगर किसी को घर के अपने पितर का नहीं पता या कुल देवी देवता का नहीं पता, तो आप एक काम कर सकते हो। जैसे आपने दिया जगाया पितर देव का, तो आपने बोलना है, हे मेरे कुल के पितर, मुझे नहीं पता आप कौन हो, कैसे हो, मैं नहीं जानता। आपने दिया जगा देना है। जो भी आपका पितर होगा, कुछ समय बाद वो आपको सपने में आके दिख जाएगा कि आपका पितर कौन है। और दूसरा, अगर घर के आप कुल देवी देवता को नहीं जानते तो आपने यही कहना है कि जो भी मेरी कुल की देवी है मैं उनके नाम का दिया जगा रहा हूँ, जो भी मेरे कुल के देवता है मैं उनके नाम का दिया जगा रहा हूँ। तो सपने में आके कुछ टाइम बाद वो खुद ही दिखा देंगे कि आपके घर के कुल देवता कौन है और कुल देवी कौन है। अगर आप नहीं जानते तो आप लोगों ने ये काम जरूर करना है पता लगाने के लिए। इससे आपके घर के
पितर भी स्ट्रोंग होंगे और घर के कुल देवी देवता भी। जब भी आप कुल देवी देवता की सेवा जैसे 6 महीने लगाओगे कंटिन्यू, और पितर की तो देखो आप करोगे ही करोगे, तो किसी को बताना नहीं है, कुछ नहीं कहना किसी को। जब भी कोई सेवा लगाते हैं तो अपना गुप्त लगाते हैं, किसी को बतानी नहीं चाहिए। इससे आपके घर के कुल देवी देवता भी सॉलिड हो जाएंगे और आपके पितर भी सॉलिड हो जाएंगे। गद्दी से जुड़ो, क्योंकि जब भी आप गद्दी से जुड़ोगे अपने पितर के बारे में पूछो कि किसी ने बंधन में तो नहीं कर दिए, क्योंकि हर हफ्ते बाद 10 दिन बाद 15 जब भी आप गद्दी पे जाना चाहते हो आप जाओ और जाके सबसे पहले यही पूछो कि हमारे पितर बंधन में तो नहीं हो गए। क्योंकि आजकल देखो दुनिया कलयुग है, दुनिया अपने दुख से दुखी नहीं है पर दूसरों के सुख से बहुत दुखी है दुनिया इस टाइम। हर 10 दिन 15 दिन जब भी आप जा सकते हो, 1 महीने में जाके पूछो अपने गुरु से बात करो, बैठो और पूछो कि हमारे पितर बंधन में तो नहीं कर रखे किसी ने, कुल देव देवता बंधन में तो नहीं है। ऐसे अपने घर के बारे में पूछते रहो और अपना जाप करते रहो, फिर आपको पूरा जाप का फल भी मिलेगा और सब कुछ लगेगा भी। क्योंकि कई लोग कहते हैं हम पाठ पूजा कर रहे हैं हमें कुछ नहीं लग रहा, कैसे लगेगा जब आपको यही नहीं पता कि आपके पितर है के प्रेत योनि में या बंधन में है या कुल देवी देवता आपके बंधन। जब तक आप लोगों को इन चीजों का पता ही लगेगा तब तक आपका कोई भी जाप नहीं लगने लगा। पहले इनका पता करो, इनको जागृत करके आप चलो, फिर अपना जाप करो, देखो फिर आपके घर में बरकत कैसे नहीं होती। क्योंकि घर के बड़े नहीं चाहेंगे कि हमारे जो छोटे हैं वो भूखे मरे, कोई नहीं चाहेगा। पितर तो घर के बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारा घर का कोई भूखा मरे। यह है अपना पितर और कुल देव देवता को मजबूत करने का जो मैंने आपको बताया है। मैं अपनी हर वीडियो में भी कहती हूँ, इसमें कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ जी साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो आपको किसी भी दरबार में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ज्यादातर लोग स्थूल चीजों को ही बताते हैं क्योंकि वो खेलने लग जाती हैं, और सूक्ष्म चीजें कम खिलती क्योंकि वो खून में इतनी रम जाती हैं, फिर वो खेलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर घर को अपने खून को काला करके चलता फिरता बीमारियों का घर बना देती हैं हमारे शरीर को। जो स्टूल में है चीज, जो नई नई चीज किसी के ऊपर आई है वो खेलने लग जाएगी क्योंकि वो नई नई आई है, उसको अंदर जगह नहीं मिल रही। फिट होते 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 उसको पूरी जगह मिल जाती है, वो शरीर में इतनी फिट हो जाती है फिर तो ना आप लोग उसको हिला सकते ना डुला सकते। नीचे मेरा नंबर दिया, अगर कोई परेशान है इन चीजों से तो मुझे कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो आप लोग।